स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सृजन पाठ के पद्य भाग के 4 पाठों का अध्ययन किया है। आज हम 5वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। 5वां अध्याय का शीर्षक है वीर रस के कवित्त भूषण। भूषण एक कवि जिन्होंने मुख्यतः वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। उनका जन्म सन 1613 ईस्वी माना जाता है। मृत्यु सन 1715 ईस्वी मानी जाती है। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकमापुर गांव में हुआ था। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि है। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। भूषण रीतिकालीन कवि हैं और जितने भी राज्याश्रय में रहने वाले कवि थे उन्होंने अपने अपने राजाओं की प्रशंसा में गीत लिखे हैं। बिहारी ने श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी थी। वह भी रीतिकालीन कवि ही थे, परंतु भूषण रीतिकालीन कवि होते हुए भी वीर रस की रचनाएं उन्होंने अपनी कविताओं में लिखी हैं। इनका मूल नाम घनश्याम था और भूषण इनकी उपाधि थी। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र के द्वारा दी गई थी। इन्होंने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज के सानिध्य में अपना समय व्यतीत किया और दोनों ही राजा अपनी वीरता के लिए विख्यात थे और दोनों ही राजाओं ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था और मुगलों के विरुद्ध अपनी आवाज़ सदैव बुलंद करते रहे। इनका समय, कवि भूषण का समय, अधिकतर समय इन्हीं दोनों राजाओं के युद्ध क्षेत्रों में इनके सानिध्य में बीता। इसलिए इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है, जिसमें उन्होंने शिवाजी की शौर्य गाथा का चित्रण किया है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य है। ओज यानी उत्साह की भावना, और जहाँ वीर रस की प्रधानता होती है वहाँ ओज गुण स्वतः ही उपस्थित हो जाता है। तो भूषण की रचनाओं में वीर रस और साथ ही साथ ओज गुण की प्रधानता देखने को मिलती है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है, क्योंकि ये राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने वाली और प्रत्येक मानव के मन में उत्साह की भावना को उत्पन्न करने वाली है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्त लिए गए। कवित्त एक छंद का नाम है, जो एक वर्णिक छंद है और इस वर्णिक छंद में प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं। ये एक छंद का नाम है और कवित्त एक वर्णिक छंद है जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं। तो यहाँ
उन्होंने कवित्त नामक छंद में अपनी ये रचना लिखी है और यहाँ उनके 5 कवित्त दिए गए। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा लगने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग, विधाता व यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का अपने शत्रुओं पर ऐसा आधिपत्य है जैसे इंद्र का जंबासुर पर, बड़वा नल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादल पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृग समूह पर, सिंह का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर, श्री कृष्ण का कंस पर है। इसी प्रकार शिवाजी की तुलना गरुण, इंद्र, सिंह, बाज एवं सूर्य से करते। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। प्रस्तुत रचना, जिसके कवि का मूल नाम घनश्याम है, भूषण उनकी उपाधि है और वो आज अपनी इसी उपाधि वाले नाम से विख्यात हैं, प्रख्यात हैं। यहाँ उन्होंने जो कवित्त दिए हैं उनमें शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया। प्रस्तुत रचना में उन्होंने मुख्यतः खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ देशज शब्दों, अरबी, फारसी और ब्रज के शब्दों का प्रयोग किया है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग उनकी इस रचना में देखने को मिलता है। कवित्त छंद में ये रचना लिखी है। वीर रस के साथ साथ ओज गुण की प्रधानता इस कविता में हमें देखने को मिलती। ये कवि भूषण का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और पाठ परिचय से संबंधित जानकारी थी। अब हम आगे उनके दिए गए 5 पदों में से पहले पद का अर्थ जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पद दिया गया है उस पद के शब्दार्थ हम सुन लें। साजी यानी सजाकर, चतुरंग सेन यानी जिसको बोलते हैं चतुरंगिणी सेना, चारों प्रकार की सेना जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल और वह रथ यानी सवार होते हैं, तो चारों प्रकार की सेना को चतुरंगिणी सेना बोला जाता है। अंग यानी शरीर के अंग में, उमंग यानी उत्साह। सर्जा शिवाजी की उपाधि का नाम है। जंग यानी युद्ध, जीतन चलत है, जीतने के लिए चलते। प्रथम 2 लाइनें कि शिवाजी जब अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, युद्ध जीतने के लिए जाते हैं, तो सैनिकों के अंगों में उत्साह की भावना देखने को मिलती है कि वो शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और प्रस्थान करते समय जो सर्जा शिवाजी हैं वह अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर निकल रहे हैं।
और सैनिकों के मन में उत्साह की भावना विद्यमान है और वो युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। भूषण कवि का नाम है, भनत कहते हैं, नाद यानी ध्वनि, विहद यानी जोर से, बेहद, नगारन यानी नगाड़ों की, नदी नद नदी नाले, मद कहते हैं गैबरन यानी हाथी, हाथियों का जो समूह है उसको गैबरन कहते हैं। मद यानी हाथी के कान से निकलने वाला एक मवाद या मद। तो हाथी की कनपटी से, हाथी के कान से निकलने वाला एक द्रव जिसके लिए मद शब्द का प्रयोग किया है। रलत यानी प्रवाहित होता है, बहता है। एल फैल, एल फैल, खैल भैल, एल फैल मतलब फैल जाती है, खैल भैल यानी खलबली मच जाती है, गैल गैल यानी गली गली में, खलक संसार में। आज हमने कवि भूषण के जीवन परिचय और पाठ परिचय से संबंधित जानकारी प्राप्त की। अब हम उनके इन कवित्तों का अर्थ जानेंगे, समझेंगे। उनके ये कवित्त मुख्यतः मिश्रित भाषा में प्रयोग किए गए हैं। खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ इसमें ब्रज, अरबी, फारसी और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला जो पद है वह शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं उस समय का वर्णन किया गया है। तो पहले हम इसके शब्दार्थ जान लें, समझ लें। साजी सजाकर, चतुरंग सेन यानी चतुरंगिणी सेना, चारों प्रकार की सेना जिसमें हाथी, घोड़े, रथ व पैदल सिपाही होते हैं। उमंग यानी उत्साह। सरजा शिवाजी की उपाधि का नाम है। जंग जीतन चलत हैं, जंग यानी युद्ध जीतने के लिए चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। भूषण भनत, भूषण कहते हैं, भनत यानी कहते हैं। नाद ध्वनि, बिहद यानी बेहद यानी जोर से, नगारन यानी नगाड़ों की, नदी नद नदी और नाले, मद एक प्रकार का ऐसा तरल द्रव जो हाथी के कानों से निकलता है जब वह बहुत अधिक जोश में, उत्साह में होता है। गैबरन यानी हाथियों के, रलत यानी प्रवाहित होता है, फैलता है। कवि कहते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो सेना के सभी अंगों में उत्साह की भावना भर जाती है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत। कि छत्रपति सरजा शिवाजी महाराज जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर, तब चारों प्रकार की सेना के सैनिकों में, अंगों में उत्साह की भावना भर जाती है और शिवाजी युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते। सेना के प्रस्थान के समय
जोर जोर से नगाड़े बजने लगते हैं। भूषण कहते हैं कि जैसे ही सेना प्रस्थान करती है, जोर जोर से नगाड़ों की ध्वनि चारों तरफ सुनाई देती है और नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर जो सेना में हाथियों का समूह है, उसके शरीर में भी एक उत्साह की भावना भर जाती है और उसके कान से निकलने वाला द्रव नदी नालों के समान प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। ऐल फैल, फैल जाना। खेल, खेल भैल, खलबली मचना, भयभीत होना। खलक, संसार में। गैल गैल, गली गली में। गजन, हाथियों के समूह को कहते हैं। फैल पैल यानी धक्के लगना। सैल, पर्वत। उसलत, उखड़ जाते। तारा यानी तारे के समान। तरनी, सूर्य को कहते हैं। धूरी धारा, धूल की धारा। जिमी, जब पड़ती है जैसे ऐसा लगता है। धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा, पारावार यूं हलत है। पारा जो एक द्रव अवस्था में रहने वाली एक धातु है, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं, और जो थर्मामीटर हुआ करते थे पहले, तो उसमें पारा भरा होता था, तो पारा शब्द उसी के लिए आया है। पारावार का अर्थ होता है समुद्र। तो आगे कवि कहते हैं कि जब उत्साह में भरे हुए सैनिक चारों तरफ चलते हैं तो संसार में गली गली में खलबली मच जाती है और शत्रु भयभीत होने लगते हैं। साथ ही जब हाथियों का समूह आगे बढ़ता है और उनकी जो धक्का मुक्की होती है एक दूसरे के साथ चलने पर, तो ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ उखड़ रहे हों। और चतुरंगिणी सेना के एक साथ चलने पर धूल की आंधियां उड़ने लगती हैं। धूरी धारा यानी धूल की धाराएं, धूल की आंधियां उड़ने लगती हैं और धूल की आंधियों में सूर्य का प्रकाश एक तारे के समान चमकता हुआ प्रतीत होता है, यानी वो एक तेजहीन उसका रूप दिखाई पड़ता है, उसका मूल प्रभाव समाप्त हो जाता है और समुद्र थाल में रखे हुए पारे के समान हिलता हुआ प्रतीत होता है। दोबारा सुने कि जब सर्जा शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनकी सेना के अंगों में उत्साह की भावना देखने को मिलती है। भूषण कहते हैं कि युद्ध के समय प्रस्थान करते समय, युद्ध के समय प्रस्थान जब करते हैं तो चारों तरफ नगाड़ों की ध्वनि जोर जोर से सुनाई देती है। नगाड़ों की इस ध्वनि को सुनकर हाथियों के समूह में भी उत्साह, जोश भर जाता है और उनके उत्साह और जोश में ही उनके कान से जो तरल द्रव निकलता है, मदधारा निकलती है, वो नदी नालों के समान वहाँ प्रवाहित होने लगती है। जब
चारों प्रकार की सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है तो सैनिकों को देखकर संसार के जो गली गली है उसमें खलबली मच जाती है, लोग भयभीत हो जाते हैं। और हाथियों का समूह जब आगे बढ़ता है तो उनके पैरों की जो ध्वनि है और उनके आपस की जो धक्का मुक्की है उससे छोटे छोटे पहाड़ उखड़ते हुए प्रतीत होते हैं। चतुरंगिणी सेना के एक साथ चलने पर चारों तरफ धूल की आंधियाँ उड़ती हुई दिखाई देती हैं। उस धूल की आंधी में सूर्य का प्रकाश धूमिल हो जाता है और सूर्य एक तारे के समान चमकता हुआ प्रतीत होता है और जो समुद्र है वो थाली में रखे हुए पारे के समान हिलता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार शिवाजी की सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती है तो उस सेना में अत्यंत उत्साह की भावना दिखाई देती। अगले पद में कवि ने या अगले कवित्व में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब शिवाजी औरंगजेब की सभा में पहुंचे। उन्हें वहां उचित सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण उनके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई। तो उस समय का वर्णन उन्होंने अपने दूसरे पद में किया है। इसके भी पहले हम शब्दार्थ देखें। सबन यानी सभी, ठाड़ो यानी खड़े, खड़ा रहना, रहीबे यानी ठाड़ो रहीबे यानी खड़े रहने योग्य, जोग यानी योग्य, ताही यानी उसे, खरो कियो यानी खड़ा किया, 6,000 यानी 6,000 मनसबदार। उस समय मुगल काल में मनसबदारी प्रथा थी और एक ऐसा पद था जो बादशाह के द्वारा प्रदान किया जाता था। 6,000, 12,000, 20,000 इस तरह मनसबदार नियुक्त किए जाते थे। तो 6,000 यानी सबसे छोटे जो राजा या पद होता था, सबसे छोटे राजाओं का जो पद होता था वो 6,000 कहा जाता था। नियरे यानी पास में। जानी गैर मिसिल, गैर मिसिल यानी अनुचित समझा। गुसीले यानी गुसीले, गुस्सा यानी क्रोध आया। कीनो ना सलाम, सलाम यानी सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। बचन बोले सियरे, सियरे यानी शीतल करने वाले, सम्मानजनक वचन नहीं बोले। भूषण भनत, भनत यानी कहते हैं। महावीर यानी योद्धा। बलकन यानी जोश में बोलने लगे, बलकन लाग्यो जोश में बोलने लगे। सारी पातशाही, पातशाही यानी मुगल बादशाहत। उड़ाए गए जियरे, जियर यानी होश, उड़ाए यानी उड़ गए, होश उड़ गए। तमक यानी क्रोध से भरा हुआ। लाल मुख, शिवा यानी शिवाजी का। निरखी यानी देखकर। स्याह मुख, स्याह माने काला। नौरंग यानी औरंगजेब। सिपाह यानी सिपाहियों के। मुख, मुख पियरे यानी पीले। तो ये शब्दार्थ है इस पद के। अब कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी औरंगजेब की सभा में पहुँचे, दरबार में पहुँचे, लेकिन और वो तभी पहुँचे थे जब औरंगजेब ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मुगलों की सभा में उचित सम्मान और आदर किया जाएगा। परंतु जब वो वहाँ पहुँचे तो शिवाजी को ऐसा
एहसास नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ। सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, कि शिवाजी एक वीर योद्धा थे, चतुर राजनयिक थे और अनेक युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और औरंगजेब की सभा में जितने भी उपस्थित राजा थे, उन सभी राजाओं के ऊपर खड़े रहने योग्य थे। सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, शिवाजी जो है वहाँ जितने भी दरबार में उपस्थित राजा थे, राज समूह था, उन सबके ऊपर खड़े रहने योग्य थे या सबका नेतृत्व करने वाले योद्धा थे। परंतु औरंगजेब ने उन्हें उनका उचित सम्मान नहीं दिया और उन्हें 6000 राजा के पास खड़ा किया। जब उन्होंने ये देखा कि उन्हें बराबरी का सम्मान नहीं मिल रहा, उचित सम्मान नहीं मिल रहा, तो जानी गैर मिसिल उन्होंने इसको अनुचित माना और उनके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई, जिसके कारण उन्होंने औरंगजेब कीनो न सलाम, न तो उन्हें सलाम किया, न वचन बोले सियरे, न ही शीतल या सम्मानजनक वचनों का प्रयोग औरंगजेब के लिए किया। भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो। भूषण कहते हैं कि योद्धा शिवाजी जोश में बोलने लगे और उनके इस उत्साह को देखकर जो बादशाहत थी, मुगल बादशाहत, उसके होश उड़ गए। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे की जो मुगल बादशाहत थी, उसके होश उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरीखी भय, कि शिवाजी का क्रोध से भरा हुआ लाल मुख देखकर स्याह मुख नौरंग सिपाहा मुख पियरे, कि अपमान के कारण औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और भय के कारण सिपाहियों का मुख पीला पड़ गया। कवि कहते हैं कि औरंगजेब ने शिवाजी को उचित आश्वासन दिया कि उनकी सभा में उन्हें सम्मान दिया जाएगा, परंतु जब वो उनकी सभा में पहुँचे, सभी जितने उपस्थित वहाँ सभासद थे, जितने उपस्थित राजा थे, सबके ऊपर खड़े रहने योग्य शिवाजी थे, लेकिन उन्हें 6000 मनसबदारों के पास खड़ा किया गया, जिसे उन्होंने अनुचित समझा और उनके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हुई, जिस कारण उन्होंने औरंगजेब को सलाम नहीं किया और सम्मानजनक वचन नहीं बोले। भूषण कहते हैं, कवि भूषण कहते हैं कि योद्धा शिवाजी जोश में बोलने लगे। उनके जोश उत्साह को देखकर संपूर्ण बादशाहत के होश उड़ गए। शिवाजी का क्रोध से भरा हुआ लाल मुख देखकर अपमान के कारण औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और सिपाहियों का भय के कारण मुख पीला पड़ा।